हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन को समझना होगा। डिफरेंशिएशन आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन की जो नीड थी उसका हमें मोटिवेशन अगर मिलता है तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। सपोज ये ग्राफ है, ग्राफ पर ये टेंजेंट ड्रॉ किए, इसका स्लोप एक्स एक्सिस से जो एंगल है यानी थीटा, तो एम दैट इज कॉल्ड एम इज इक्वल टू टेन थीटा और डी वाई बाई डी एक्स, ये हम निकालते थे। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी एक्चुअल में डेरिवेटिव की। तो मोटिवेशन हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट से फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। अब अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो मोटिवेशन मिलता है हमें एक्चुअल में एरिया ऑफ टू कर्व, सपोज ये दो कर्व हैं, इनके बीच का एरिया ये फाइंड करना है, एरिया बिटवीन दी टू कर्व, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रल की। तो यहाँ से हमें मिला फर्स्ट केस से डेरिवेटिव और दूसरे से मिला इंटीग्रल। अब अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का तो डी बाई डी इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और 2x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं एक्स स्क्वायर, तो इससे ये पता चला कि एक्चुअल में अगर कोई फंक्शन है f(x), इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हो जाता है f डैश एक्स। सिम्बोलिकली हम f डैश एक्स लिखते हैं। तो f डैश एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f and f is called antiderivative of f dash x। और f dash x हम जानते ही, ये तो डेरिवेटिव है। f dash x is called डेरिवेटिव of fx और fx इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसी को ही हम एंटी डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव हम करते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हमने निकाला तो ये आया आपका कोस एक्स। तो डी एक्स को अगर हम उधर ले जाएंगे, थोड़ा एक्सपेंड करके मैं आपको बता दूं, तो ये आपका हो जाता है कोस एक्स डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं ये सिंबल लगा देते हैं, इसको हम साइन बोलते हैं ऑफ इंटीग्रल, और यहाँ हो जाता है साइन एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स इज साइन एक्स। एक जनरली हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, लेकिन वास्तव रियली इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन था द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल या द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन is process of finding integral। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये भी क्या होगा 2x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस केस में अगर हम इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दें, तो हमें इंटीग्रेशन करने से ये पता नहीं चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है कि 1 आ रहा है या 3 आएगा, कांस्टेंट आएगा। इट मीन्स यहाँ कुछ कमी रह जाती है उस किसी कांस्टेंट की, तो उस कांस्टेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं c। तो एक्चुअल में इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि
एक एग्जांपल और दे के इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सपोज 10 है, इसका डेरिवेटिव वो भी 2x होगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x यहाँ से ले लें तो हम ये नहीं कह सकते एक्स स्क्वायर प्लस 10 आएगा, हमें ये नहीं मालूम, तो इसलिए कांस्टेंट c लगा देते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमने लगाया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, पिछले उसमें हमने किया था, तो इसे हम साइन एक्स प्लस सी लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट इट इज आल्सो द साइन एक्स। सॉरी, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव अगर हम लेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस 10, सपोज ये है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और 10 का 0 हो जाएगा। तो अगर हम लास्ट पेज पे जाएं तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये भी कोस एक्स है और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 10 ये भी कोस एक्स है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब बात हमें क्लियर हो गई है कि वास्तव में इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल। अगर हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें एक्चुअल में ये जो सिंबल होता है दैट इज स्टैंड फॉर इंटीग्रल, और एफ एक्स स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेंट। और अगर हम इसको ऐसे, इसका इंटीग्रेशन सपोज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी ये है, तो सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ फॉर्मूले इस पे लिख लेते हैं, बुक में भी दिए हुए हैं। सपोज एक्स की पावर एन डी एक्स ये है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन तो 1 इंटू डी एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका log एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो x है n नॉट इक्वल टू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले इसी तरह से इसके हो जाएंगे। अब फॉर्मूलों पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले जो हैं वही उन्हीं का एंटी डेरिवेटिव आप देख लेंगे, बुक में है पेज नंबर 290 पेज से 291 पेज पर। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1, साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे देखिए x ना होकर के 2x है,
तो इसको करने का तरीका है लेट 2x = आप t मान लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ करते हैं। तो 2x का 1 हो जाएगा और dt/dx, तो ये हो जाएगा 2 × dx = dt और dx = dt/2। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर sin 2x dx = इंटीग्रेशन ऑफ sin t और dx की वैल्यू dt/2। तो ये आपका हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos t और 1/2 यहाँ पे था ही पहले प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस cos t की वैल्यू रख देंगे आप 2x/2 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है sin 2x का। क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x है, तो उसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx। यहाँ से फिर 2x आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ हमें मालूम है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx = e⁻x + c होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2x है, इसे कैसे करेंगे? लेट 2x = t। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या था, इसका dx आया था dt/2, तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा e⁻t फंक्शन में और ये dt/2, ये बाहर आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है इंटीग्रल से e⁻t dt, तो 1/2 e⁻2x + t पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। यहाँ इसको 1/2 e⁻t को e⁻t ही रहेगा इंटीग्रल इसका प्लस c, वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज़ द आंसर। ये थोड़ा सा हिंट मैंने दिया है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट